महाराष्ट्र में हर समय अजीत पवार का कोई भी बयान इस समय काफी मायने रख रहा है और हर किसी की नजर इस बात पर है कि अजीत पवार क्या कहते हैं। महाराष्ट्र में हर दूसरे नए नेताओं के बयान से राज्य का सियासी पारा भी चढ़ रहा है और अब तक एनसीपी में बने रहने का दावा करने वाले अजीत पवार ने कहा है कि वो अपने चाचा शरद पवार का वैसे ही ध्यान रखे जैसा कि राज ठाकरे ने अपने चाचा का ध्यान रखा था। अजीत पवार के इस बयान ने एनसीपी से उनकी बगावत की संभावनाओं पर जोर दे दिया है और इस बयान को बगावत के संकेत के तौर पर ही माना जा रहा है और इससे महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बगावत की बू आने लगी है। शिवसेना में हाल ही में हुई टूट के बाद उद्धव ठाकरे को नसीहत देने वाले शरद पवार का अपना ही घर बिखरने की कगार पर पहुंच गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बगावत के पक्के और सीधे संकेत दे दिए हैं। उन्होंने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि जैसे राज ठाकरे ने अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे का ध्यान रखा, वैसे ही वो अपने चाचा यानी शरद पवार का ध्यान रखेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने अपने चाचा और शिवसेना से बगावत करके एक नई पार्टी का गठन किया था। एक तरफ अजीत पवार और बीजेपी के बीच पर्दे के पीछे से चर्चा चलने के दावे हैं, तो दूसरी तरफ इसी चर्चा से नाराज सीएम एकनाथ शिंदे के बीजेपी से खफा होने का भी दावा किया जा रहा है। तीसरी तरफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है और ये उम्मीद कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट सीएम एकनाथ शिंदे सहित बागी विधायकों को अयोग्य करार दे देगा। गुरुवार को शरद पवार ने भी एनसीपी के युवा नेताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि अब रोटी पलटने का समय आ गया है और वो इस संबंध में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी करेंगे। चर्चा है कि अजीत पवार की गतिविधियों को देखते हुए शरद पवार एनसीपी की बागडोर और अपनी राजनीतिक विरासत सुप्रिया सुले को सौंप सकते हैं। ऐसे में अजीत पवार के इस बयान को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पवार फैमिली और ठाकरे परिवार की सियासी कहानी लगभग समान है। दोनों ही परिवार के मुखिया ने अपने अपने भतीजे के दम पर सियासत की है, लेकिन जब बागडोर सौंपने या फिर उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो अपने बेटे को ही चुना। तेवर में बाला साहेब ठाकरे की कॉपी करने वाले राज ठाकरे भी शिवसेना पर कंट्रोल चाहते थे, लेकिन बागडोर उद्धव ठाकरे को मिली। एनसीपी का भी यही हाल होता दिख रहा है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि शरद पवार ने भी राजनीति को अपने भतीजे अजीत पवार के दम पर ही की है, लेकिन अपनी सियासी विरासत वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं। ये बात अजीत पवार को खटक रही है। ये लाजमी भी है। सुप्रिया सुले सांसद जरूर हैं, लेकिन एनसीपी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में उनका कद अजीत पवार जैसा नहीं है। गुरुवार को जब उद्धव ठाकरे ने सलाह देते हुए अजीत पवार से ये कहा था कि उन्हें अपने चाचा पर उसी तरीके से ध्यान देना चाहिए जैसा कि वो बाहर के लोगों पर देते हैं। इस पर पलटवार करते हुए अजीत पवार ने कहा कि जिस तरीके से राज ठाकरे ने अपने चाचा पर ध्यान दिया, उसी तरीके से मैं भी अपने चाचा पर ध्यान दूंगा। आपको बता दें कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना में उचित हिस्सेदारी नहीं मिलने पर अपने चाचा से राह अलग कर ली थी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन कर लिया। अजीत पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए दल के गठन के भी संकेत मिलने लगे हैं। एनसीपी प्रमुख ने एक सम्मेलन में कहा कि अब रोटी पलटने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इसे अजीत पवार के लिए भी एक संकेत के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि वो अपने ही भतीजे को अधिक तरजीह देने के मूड में नहीं है। जल्द ही एनसीपी की बागडोर अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंप सकते हैं। शरद पवार ने यह भी कहा था कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है। अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए। इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी आग्रह करूंगा और इस पर काम करेंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि सोचिए किसे टॉप पर लाना है, किसे नगर निकाय चुनाव में संगठन की ओर से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। इससे एक नया नेतृत्व बनेगा। पार्टी में सभी वरिष्ठ नेताओं से काम करने का आग्रह किया जाएगा। शरद पवार के बयान पर शिंदे गुट के नेता और प्रवक्ता नरेश मस्के ने कहा है कि एक बच्चा भी समझ जाएगा कि शरद पवार का रोटी पलटने वाला बयान पार्टी के नए नेतृत्व को लेकर है और इसका मतलब यही है कि वो अजीत पवार को साइडलाइन करने वाले हैं। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि शरद पवार ने राजनीति को लेकर अपने भतीजे अजीत पवार के दम पर ही की है, लेकिन अपनी सियासत, अपनी विरासत वो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को सौंपना चाहते हैं। ये बात अजीत पवार को खटक रही है। तो वहीं अब अजीत पवार का ये कहना कि वो अपने चाचा शरद पवार का वैसे ही ध्यान रखेंगे जैसा कि राज ठाकरे ने अपने चाचा का रखा था, अजीत पवार के इस बयान ने एनसीपी से उनकी बगावत की संभावनाओं पर जोर दे दिया है
और बगावत की बू आने लगी है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।